मेरे प्यारे बच्चे, तांत्रिक की चीखें सुनकर कांप गई जमीन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब तंत्र की शक्तियां उलटी पड़ जाएं तो क्या होता है? आज हम बात करेंगे मारण क्रिया के उलटे असर की, जिसने मौत भेजी थी, अब वही खुद डर के साए में जी रहा है। भूतों ने ली एंट्री, हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। जब तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, तब उसे यह नहीं पता था कि उसके कर्मों का पलटा असर इतना भयावह होगा। भूतों का तांडव अब शुरू हो चुका है। अंधेरे में छिपे ये आत्माएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। जो लोग अनजाने में इस तंत्र के खेल में शामिल हुए थे, वे अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या कोई बच सकता है? क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है? लेकिन सच तो यह है कि भूतों की दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर कदम पर खतरा है और हर सांस के साथ डर बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में हमें समझदारी से काम लेना होगा। क्या हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, या हमें इस अंधेरे से लड़ने का कोई उपाय खोजना चाहिए? एक बात तो तय है, अब कोई नहीं बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास कौन सी शक्तियां सक्रिय हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, जो जानना बेहद जरूरी है। शायद ना पता हो तो हम उनसे पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। तो आज के डाउनलोड इस प्रकार से है, ना कि किसी ने ना आपके ऊपर मारण क्रिया करवाई है और वह चीजें बैकफायर हुई हैं। ये कोई मुझे लेडीज लग रहे, कोई महिला लग रहे हैं, जिसने ना, यह कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसी फीमेल की एनर्जी आई थी, लेकिन हो सकता है कोई मेल भी हो सकता है। तो जिन्होंने भी ये मारण क्रिया कराई है ना, वह बैकफायर हो गया है। बैकफायर होने के कारण ना उनके जीवन में अब भूतों का तांडव पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में जो वह आपके लिए करने गए थे ना, तो वह चीजें इनके ऊपर बैकफायर हो गई हैं। देखते हैं किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके जीवन में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में या मेरे व्यूवर्स के शत्रुओं की लाइफ में, जिन्होंने मारण क्रिया करवाने के लिए गए थे किसी के पास और वह चीजें बैकफायर हुई हैं, तो अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है? प्लीज बताइए। 10 ऑन ऑफ पेंटाकल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे। 4 ऑन ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑन ऑफ पेंटाकल्स, और इसके बाद आया 5 ऑन ऑफ सर्ड्स। ओके डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए। 2 टावर, ओके, 2 कार्ड डालेंगे। देखते रह डिवा। योर एज, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते। 2 ऑन ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑन ऑफ कप्स, और बताइए प्लीज। 6 ऑन ऑफ वॉन्ड्स, और बताइए, प्लीज बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप। ये कार्ड भी गिरा है द एम्परर, ओके, किंग ऑन ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए यहां पर स्पष्ट है, ये एम्परर आया है ना, तो एम्परर, मैंने एम्परर का मतलब यहां पर जो दिख रहा है ना, कि यहां पर बड़ी महंगी पड़ गई है ना। किसी को आपके ऊपर मारण क्रिया करवाना बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि ये बैकफायर हो गया है ना। तो ये जो किसी के, या तो आपके फैमिली में आपसे बड़े हैं कोई, मैं उनकी एज बता दूं, 45 से 50 के बीच में हो सकती है, 43-44 हो सकती है, या 50 तक की 52 भी हो सकती है। आपके घर के कोई ऐसे लोग हैं, सदस्य हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर नेबर भी हो सकते हैं, और यह एक मेल है। इन्होंने ही आपकी के जीवन में पूरी तरीके से एक मारण क्रिया करवाने की कोशिश की है, ताकि घर तो बिखरे, लेकिन लोग भी इस तरीके से ऐसा ऊपर से गिरे ना कि इनकी जान ही निकल जाए। इस तरीके के इन्होंने आपके जीवन में एक टावर के रूप में ब्लैक मैजिक या फिर मारण क्रिया, सोच, ऐसा समझ लीजिए, इन्होंने करवाया है पूरी तरीके से। और ये चीजें क्या हुई हैं, इन्होंने ना आपके रिश्ते के ऊपर करवाया है पूरी तरीके से। यहां पहल नंबर 1 आपके रिलेशनशिप के ऊपर करवाया है, लेकिन आपका रिलेशनशिप जो है ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है, एंजल्स की ब्लेसिंग यहां पे बनी हुई है। तो लेकिन इन्होंने ना आप दोनों को अलग करने के लिए, कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर जाएं पूरी तरीके से। और क्यों मूव ऑन कर जाए? आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े लगवाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट करवाने के लिए इन्होंने ये मारण क्रिया करवाई है। या तो आप दोनों में से कोई एक मारण क्रिया में, आपको पता ही क्या होता है कि इंसान ये खत्म ही हो जाता है, या तो बहुत बड़े डेंजर में पड़ जाता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे आप दोनों को ना एक दूसरे से बिछड़ जाए, इस तरीके का किया गया है आपके ऊपर। और इन्होंने ना जलन वश करवाया। देखिए बहुत जलनखोर इंसान है ये, कोई नार्सिसिस्ट इंसान है। और क्यों करवाया गया उसका भी,
आपको यहां पर आंसर आ चुका है, ये जलन है। ये 40 से 50 के बीच में इनकी एज है और 2 लोगों इन्होंने 2 बार और करवाया है आपके ऊपर। ये तीसरी बार इन्होंने करवाया है। इस बार इन्होंने मारण करवाया है। उसके पहले आपको हराने के लिए इन्होंने करवाया था कि आप हार मान लें इनसे और सब कुछ छोड़ छाड़ दें और एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये फैमिली मेंबर है आपके। अगर आपके रिश्ते से इनको प्रॉब्लम है या आपके रिश्ते में कुछ पैसे चाहते थे, अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आपके अपने पक्ष से, अपने मदर पक्ष से आपके कुछ पैसे चाहते थे, क्योंकि यह पे पेंटाकल्स की बात आई है। वो इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। यह नार्सिसिस्ट इंसान है। यह आपके बड़े हो सकते हैं, कोई घर के सदस्य जो इन्हें बहुत जलन है आपसे। ये आपके मैरिड के टाइम पर इनको कुछ चाहिए होगा, दहेज जैसा कुछ तो नहीं। अगर इन्हें मिला है तो यह आप दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। तो यहां पर इसी के कारण इन्होंने मारण क्रिया करवाई है कि आपके ऊपर मारण क्रिया की क्रिया करवाई। या तो आप दोनों अलग हो जाए या तो दोनों में से कोई एक ही बचे, इस तरीके की मारण क्रिया करवाई गई है। और 2 बार इन्होंने ना आपको कि आप हार जाएं और आप खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले। 2 बार इन्होंने ऐसी क्रिया करवाई है। अभी तीसरी बार इन्होंने ये मार क्रिया के रूप में ये टावर करवाया है और ये मारण क्रिया के रूप में टावर गिराया है इन्होंने आपके जीवन में। और या तो फिर एक और चीज यहां पे नजर आ रही है कि इतने कॉन्फ्लिक्ट हो, आप दोनों में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो कि यानी आप दोनों में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो जो इन्होंने करवाया है कि एक दूसरे से आप खुद ही मूव ऑन कर जाओ, इनका रास्ता साफ हो जाए। ये बहुत ही एक जलनखोर इंसान, इनको जलन है। किस चीज की जलन है? यहां पर देखिए, पेंटाकल्स की जलन है, पैसे की जलन है। और यहां पर ना एक लोग एजेड दिख रहे हैं, एक एजेड है और 2 लोग और इनके साथ हैं। एक फीमेल भी हो सकती है ना? इनके साथ एक फीमेल भी है और एक बंदा या बंदी और हो सकते हैं, जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की है कि किसी तरीके से आपको आपके पार्टनर से हटाया जाए, जबकि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। इस रिश्ते पर इन्होंने जो किया है ना मारण क्रिया का, तो ये चीजें ना इनके जीवन में पूरी तरीके से बैकफायर हुई है। अब बैकफायर हुई है तो क्या हु टावर गिरा है, इनके जीवन का सारा पैसा अब इस तरीके से उड़ रहा है कि आ तो रहा है। ऐसा नहीं कि इनके जीवन में भी पैसा नहीं आ रहा है। ये बैकफायर जो चीजें इनके जीवन में हुई है, तो इसीलिए यह इनके जीवन का पैसा ना ऐसी ऐसी जगह पर जा रहा है, ना आ तो रहा है पर जाने का रास्ता पहले से ही बना हुआ। जितना आने का रास्ता नहीं है उससे ज्यादा जाने का रास्ता बना हुआ है। इन्हें बहुत महंगा पड़ गया है जो इन्होंने आपके ऊपर यह मारण क्रिया करवाई है ना? तो और ना इन्हें ना ऐसा लग रहा है कि हर तरफ इनके ना जो इन्होंने आपके ऊपर मारण क्रिया करवाई है ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके चारों तरफ ना भूत ही भूत है। एक तो पहली बात, इनके जीवन में डर और मारण क्रिया के कारण, क्योंकि अब भूतों के गढ़ में ये गए हैं, कहीं भी गए हैं, जहां पे भी ये सारी चीजें होती होंगी। ये ऐसी जगह पे गए हैं कि जहां इनको ना 24 घंटे इन्हें खतरे ही खतरे हैं कि इन्हें कुछ ऐसा ना दिखाई पड़ जाए, इन्हें कुछ ऐसा ना इनके सपनों के रूप में। यानी मैं अगर एक थोड़ा सा ही बोलूं, थोड़ी बात में बोलूं, तो ये ना अपनी जिंदगी में आप जगल कर रहे हैं। किस चीज में जगल कर रहे? पैसों में। इनके जीवन में हो सकता है कोई बीमारी आ गई हो या इनके घर में किसी को बीमारी हो गई हो, जहां इनके पैसे ना यानी कि आ कम रहे हैं, जा 10 गुना रहा है। इस तरीके से इनके जीवन में हो रखा है कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी। इनके घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि यह चीजें जो आपके लिए करने गए ना, तो यही टावर जो है इनके जीवन में बैकफायर हो गया। इनकी हर जगह हार ही हार हो रहे हैं। इन्होंने आपके जीत को ना हार में बदलने की कोशिश की। जहां आप बहुत अच्छा कर रहे थे उसको पूरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने यह मारण क्रिया करा कि ना आप रहेंगे। जब आप रहे ही नहीं तो जीत होगी। कहां से पैसे रहेंगे, कहां से है ना? तो इस चीजों में भी इन्होंने आपकी पूरी तरीके से बर्बादी लिखने की कोशिश की, लेकिन ये चीजें बैकफायर हो गई। ये टावर बैकफायर हो गया है ना? और किन के ऊपर? जिन्होंने करवाया था उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गया। उनकी पूरी फैमिली के ऊपर हुआ है, सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं हुआ। और ये लालची भी एक नंबर के थे। पैसे, इन्होंने पैसे के बड़े लालची हैं, इन्होंने पैसे भी। लेकिन देखिए, लालच तो है लेकिन पैसा भी इन्होंने खर्च किया है। क्यों खर्च किया है? क्योंकि आपके जीवन से यह आप दोनों को ना अलग करने के लिए इतना कंजूस आदमी था। उसने भी मारण क्रिया में इतने पैसे खर्च कर दिए जिसके दिल दिमाग में 24 घंटे पैसे ही रहते हैं कि आप किसी तरीके से ना जलन। यहां पर आप जलन का कार्ड देख रहे हैं ना, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी।
इतना जलन इन्हें आपसे हो चुका है कि यह किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे इनके लग जाए। ये भले कंजूस है, लेकिन ये ऐसा टावर आपके जीवन में गिराना चाहते हैं मारण क्रिया करके। या तो आप दोनों बिछड़ जाएं, अलग हो जाएं, या तो फिर आप दोनों में से एक ही रहे। ऐसे घटिया लोग हैं। बताइए, फैमिली मेंबर की यह हाल है, और मैंने बताया इनकी एज ये हो सकती है। अब इनके ऊपर ये टावर रिवर्स हो चुका है। आप देख रहे हैं, इनके ऊपर ये टावर रिवर्स हो गया है। और ये कोई यहां पे मैंने बताया ना, यहां पे 2 मेल हैं। एक मेल फीमेल एजेंट है और एक मेल जो है वह बहुत ज्यादा एजेंट नहीं, पर पता उसको भी है। वह इस चीज में शामिल तो नहीं है। मैं आपको पहले ही बताऊं कि इस मारण क्रिया में जो एक यंग है वह शामिल नहीं है, पर उन्हें पता है कि आपके ऊपर यह चीजें की जा रही हैं। लेकिन यह जो कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, वह एक मेल फीमेल है जिन लोगों की एज मेल की जो है 40 से 50 है, और फीमेल की एज जो है उसकी भी ऐसी ही है। 42 या 45 से अब भी हो सकती है, अब 50 तक भी हो सकती है। यानी कि ये एक ही साथ के लोग हैं। 2 लोग मेल फीमेल है ना, तो यहां पे अभी उनके जीवन में ना पैसों पर भी टावर आया है, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में ना एक तो पहली बात आप दोनों को बिछड़ देने की इन्होंने यह क्रिया जो करवाई है, मारण क्रिया, और दूसरी बात आपके पैसों पे इनको जलन उसी बात का है। यह ढेर सारे पैसे या तो आपकी तरफ से चाह रहे होंगे, आपकी फैमिली की तरफ से पैसे चाह रहे होंगे, इन्हें मिले नहीं वह चीजें, तो इन्हें जलन है इस बात की। तो अभी इनके जीवन से वह पैसे बीमारी में, या फिर इनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए होंगे, या फिर इनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आई होगी जहां इनके पैसे बहुत ज्यादा व्यर्थ हो रहे। अननेसेसरी का जितना आ नहीं रहा, उससे 10 गुना इनके जीवन से वह पैसा जा रहा है। उनकी जीत, जहां जहां उनकी जीत हो रही थी, जहां जहां वह अच्छा कर रहे थे, वहां पर भी हार का इनको सामना करना पड़ रहा है। हार का सामना करना पड़ा था। और यह जो 2 मेल फीमेल आपस में मिलकर जिन्होंने आपके ऊपर यह मारण क्रिया करवाई है, तो यहां पर उन दोनों में भी जिसने करवाई है वह भी कपल ही है। क्योंकि मुझे ऐसी जी आ रहे हैं कि वो लगभग 40 से 50 तक भी उनकी उम्र हो सकती है। उन दोनों का लगभग एक ही जैसा उम्र है जिन लोगों ने आपके ऊपर करवाया है। तो अभी इनके जीवन में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं। कितने कॉन्फ्लिक्ट इनके जीवन में आपस में ही लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, क्योंकि बैकफायर किया है ना। ये जो मारण क्रिया इन्होंने करवाया है वह टोटल बैकफायर कर चुका है। तो जब बैकफायर किया आपके जीवन में, इन्होंने यह चीजें करवाने की कोशिश की तो बैकफायर की। तो अब यहां पर प्यार का रिश्ता थोड़ी रह जाएगा। यहां पर भी लई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट जो आपके लिए करवाने गए थे, वही सारी चीजें पलट गई है। तो आप पूरी तरीके से इनके जीवन में यही मारण क्रिया इनके ऊपर हो सकता है। इनमें से ही कोई एक ऐसा चल बसे जो आपको यहां पर खत्म करने की कोशिश की जा रहे थे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के कोई काम करना चाहिए। लेकिन क्या ही बोलो लोगों को। और यह कारण क्या है? जलन का कारण सिर्फ पैसा है। यहां पर आप देख सकते हैं पैसा है, और आपकी उन्नति तरक्की नहीं होने देना है। आपके रिश्ते से प्रॉब्लम है, आपके पैसे से प्रॉब्लम है कि यह पैसा चाह रहे थे, वह मिला नहीं आपको। किंग ऑफ कप्स काफी अथॉरिटेटिव फिगर आपके लाइफ में हो सकते हैं। शो ऐसा करते होंगे, बहुत मीठा बोलते होंगे, हो सकता है, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ आपका बुरा करने की कोशिश। या मेल फीमेल दोनों के दोनों अभी अपने पैसों में जगल कर रहे हैं पूरी तरीके से इनकी जिंदगी की। ना यहां पर पूरी तरीके से इनको ना मारण क्रिया करना ना बड़ा भारी इनको पड़ गया, और डर अलग से जगल अलग कर रहे हैं कि इन्हें कब ना इनके ऊपर, इन्हें ना भूतों का साया दिन रात दिख रहा है, दिन रात मंडरा रहा है, क्योंकि वही करने गया था। इन्हें पता चल भी चुका है कि यह चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। क्यों बैकफायर हुई उसका भी आप जवाब अभी ले ही लीजिए। यहां पे देखिए जो इन्होंने आपके ऊपर भेजा ना, तो ये मैंने पहले ही बताया कि आपका ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। तो आप दोनों के रिश्ते में कोशिश तो उन्होंने भरपूर की है, लेकिन यह चीजें बैकफायर हुई हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपका एक सोल का रिश्ता है, तो दोनों की सोल बहुत मजबूत है। इन्होंने मारण क्रिया करवा के अपने अपने ही ऊपर उसको मारण क्रिया को रिवर्स करवा लिया है, और कुछ भी नहीं हुआ। यही हुआ है क्योंकि ये तो लालच में है, इन्हें पैसा चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि आप दोनों ना ईश्वर के बच्चे हो। आप दोनों डिवाइनली और ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो इसी प्रोटेक्शन के कारण आप देख रहे हैं एंजल्स बने हुए हैं। आप दोनों के रिश्ते के बीच में ये ईश्वर के द्वारा किया हुआ रिश्ता है।
ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ यह रिश्ता है जिस पर इन्होंने मारण क्रिया की है। इसी के कारण यह रिवर्स हुआ इनके ऊपर और इनकी जिंदगी सीधे आसमान से जमी पे आ गई। हर एक चीज में इनके टावर आ रहा है, हर एक चीज में ये बैकफायर हो रहा है। पैस में हो रहा है, हेल्थ में हो रहा है, इनकी पद प्रतिष्ठा में हो रहा है। यह जो इनके अंदर की जलन थी ना, आपके लिए जो ये चाह रहे थे, कर नहीं पाए आपके जीवन में ना, तो इसी के कारण इन्होंने आपके जीवन में पूरी तरीके से मारण क्रिया करवाई है। यानी कि देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो ये आप कोई सदस्य है आपके फैमिली के जो इन्होंने करवाया है, तो या तो ये चाहते हैं आप दोनों बिल्कुल अलग हो जाए, और या तो ये चाहते हैं आप दोनों में से कोई एक बचे। कोई एक चला ही इस दुनिया से बड़े ही घटिया एनर्जी है। ऐसी एनर्जी ना रीडिंग भी करने का मन नहीं करता, तो लो एनर्जी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं शरीर से जान नहीं चली गई है। मेरा बच्चा, आप जाग गया था लेकिन आप एक भीड़ में नहीं थे। आपका शरीर वहां था लेकिन आपकी आत्मा ये अभी भी लेटी हुई थी कि आप कुछ सेकंड के लिए छत पर घूर रहे थे, शायद कुछ ही मिनटों पहले भी, सोचने के बारे में सोचने से पहले भी। और जब से बाहर की दुनिया पहले से ही अपने शोर के लिए नहीं थी, तो आप किसी भी तरह से नहीं पूछ रहे थे कि आप एक भी नहीं कह रहे थे, कि आप एक भी नहीं पूछ रहे थे, कि आप किसी भी तरह से नहीं पूछा कि आप एक संदेश नहीं देते हैं। अनुपस्थिति छोटी और लगभग दूसरों के लिए अगोचर से अधिक चोट लगी थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोलने से पहले यह देखा कि मैं पहले से ही बिस्तर के पास नहीं था और न ही खिड़की के बाहर। मैं उस जगह में नहीं था जब कोई भी आपकी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। उस गुप्त स्थान पर आप खुद को पूरी तरह से समझते नहीं हैं, और मैंने अपने विचारों में नहीं देखा है कि मैंने अभी भी नहीं देखा है कि मैं अकेला कर देता हूं, लेकिन मैंने अभी भी नहीं देखा है कि आप अकेले ही नहीं देख पाएंगे। समारोह की आवाज का उपयोग करते हुए, जो आपको जानता है कि आप खुद को जानते हैं, कि आप खुद को जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्यांश नहीं है, यह एक प्राचीन सत्य नहीं है जो कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आप लोगों से घिरे नहीं हो सकते हैं और अभी भी अदृश्य रूप से भूल गए हैं कि आप परिवार के दोपहर के भोजन पर मुस्कुरा सकते हैं, और फिर भी महसूस करते हैं कि मैं आपको एक डिस्टेंट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मैं क्या जानता हूं, 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 कि मुझे क्या पता है, कि मैं क्या जानता हूं, 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 कि मैं क्या जानता हूं। आपके साथ और अपनी आत्मा को पकड़ता है जब यह बिना ध्वनि के चिल्लाता है कि उस समय को याद करता है जब आप बाथरूम में रोते थे। इसलिए कोई भी नहीं देखेगा कि मुझे याद नहीं था जब आपको प्रतिक्रिया करने की ताकत नहीं होने के लिए दोषी महसूस हुआ। भले ही आपको ठीक होना चाहिए था, मैं भी मुझे भूल गया था, या मुझे यह नहीं बताया गया कि मैं कभी भी यह नहीं सोच रहा था कि आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं। एक मूक हृदय के साथ प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप जिस चुप्पी को थकी हुई आंखों से रो रहे हैं और मैं उनके पीछे की आत्मा को पढ़ रहा हूं, आपको एहसास नहीं है कि आप पहले से ही यह नहीं देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आप कितना सहन कर चुके हैं। लेकिन मुझे पता है, और इसीलिए आज यह बहुत ही तत्काल है कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपको सबसे अच्छी तरह से सुनता हूं या नहीं आवाजें। लेकिन आध्यात्मिक आंदोलन केवल इसलिए था क्योंकि आप जाग गए थे, क्योंकि आपका अस्तित्व मायने रखता है, क्योंकि आपके जीवन पर अभी भी सक्रिय वादे हैं, क्योंकि ऐसे उद्देश्य हैं जो रद्द नहीं किए गए हैं। और यहां तक कि अगर सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पर लगता है कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तो भी सब कुछ लगता है कि मैं आग से बाहर निकलने के बारे में नहीं जानता, कि आप अपनी अनुपस्थिति को देखते हैं। लेकिन आप अपनी अनुपस्थिति को देखते हैं कि आप अपनी अनुपस्थिति को देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको बनाया है, और मैंने आपको प्यार के इरादे और नियति के साथ बनाया है। मैं चुनने में गलतियां नहीं करता हूं, और मैंने आपको चुना है। मैंने आपको चुना है कि आपके सब कुछ यह जानने के बाद भी कि आपका संदेह आपके संदेह को छोड़ देता है। जब आप कठोर शब्दों को छोड़ देना चाहते थे, जो आपने सोचा था कि आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप यह कहते हैं कि आप इसे पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, जब मुझे पता है कि यह नहीं है कि मैं मास्क नहीं चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं कि आप अभी थक गए हैं लेकिन फिर भी सांस ले रहे हैं, और यह केवल यह साबित कर रहा है कि मैं अभी भी यहां हूं, क्योंकि अगर मैं आप पर छोड़ देता हूं तो आप आज भी नहीं जागते हैं।
दायित्व की, लेकिन अपने दिल को खोलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, जैसे आप एक दोस्त से, एक पिता से बात करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए वह सब हूं। भले ही आप अब भूल गए हों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और इस सच्चाई को अपने कानों से नीचे जाने की अनुमति दें, जो आप अपने दिन को याद करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप इसे याद करने की जरूरत नहीं है कि आप कभी भी यह याद रखें कि आप कभी भी इस बात को याद नहीं करते हैं कि आप इसे याद रखने की जरूरत है कि आपको और लंबे समय तक आपको कुछ बोझों का एहसास होना चाहिए, जिसे आपने इतनी अच्छी तरह से छिपाना सीखा है कि अब आप नोटिस नहीं करते हैं। आप कुछ पुराने दर्द हैं जिनके बारे में आपने वर्षों में बात नहीं की है। ऐसे नाम हैं जिन्हें आपने माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन घावों के अंदर अभी भी अनसुलझी स्थितियों को आप अपनी आत्मा के कुछ कोने में बंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि समय आप उन्हें मिटा देंगे, लेकिन यह कुछ भी नहीं है जो कि कुछ दिनों के लिए बेतरतीब है, जो कि अच्छी तरह से बेतरतीब है। निगल लिया गया, इसीलिए आप संघर्ष का कारण नहीं बनेंगे। मैंने इसे सुना, और यहां तक कि जब आप हार मानने के बारे में सोचते हैं तो मैंने अपने आप को आपके और एबिस के बीच डाल दिया था। लेकिन ऐसी रातें थीं जब अदृश्य बलों ने आपको अच्छे के लिए दस्तक देने की कोशिश की थी, और यह मेरा हाथ था कि आप पहले से ही थक गए हैं, और आप थक गए हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं करेंगे, कि आप यह नहीं कर रहे हैं। अकेले सब कुछ, आप अपनी खुद की ताकत से सब कुछ जीतने की जरूरत नहीं है। कभी कभी विश्वास का सबसे बड़ा कार्य यह नहीं लड़ता है कि यह अपने आप को ध्यान रखने की अनुमति है कि क्या आप मुझे ध्यान में रखते हैं। कि सवाल यह है कि यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन आप नियंत्रण के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं, जो आपको एक बिंदु पर नहीं देखते हैं, लेकिन आप उन सभी को परेशान करते हैं जो आपको रोकते हैं, और आप दैच्य में रहते हैं, कांपते हुए, और आप निराश हो जाते हैं और आपको चोट लग जाती है, तो आपको लगता है कि यह सजा है, जब वास्तव में यह बहुत अधिक आत्मनिर्भरता है जिसे आप मेरे बिना चलने के लिए नहीं बनाए गए थे। और मैंने आपको नहीं छोड़ा है कि आप केवल बहुत मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपनी कमजोरी को पहचानते हैं, जब आप यह बता सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं। जब आप आपके लिए कर सकते हैं तो मैं आपके लिए कर सकता हूं। जब आप आपके लिए कर सकते हैं, जब आप आपके लिए कर सकते हैं तो मैं आपके लिए कर सकता हूं। जब आप आपके लिए कर सकते हैं, जब आप आपके लिए कर सकते हैं कि आप सतही उपचार केवल भावनात्मक है, लेकिन आत्मा का उपचार उस तरह से होता है जो आज अंदर से बदल जाता है। मैं इस अकेलेपन को ठीक करना चाहता हूं, इसे लापरवाही से बाहर निकालने से नहीं, लेकिन आपको यह देखने के लिए सिखाता है कि आपको इसे खिलाने की जरूरत नहीं है, और यह आपको नियंत्रित करने के लिए कुछ भी याद नहीं है, लेकिन यह भी कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसे छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। पूछें, मैं वास्तव में भागने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप दर्द से दौड़ते हैं तब तक यह आपके साथ चलेगा, लेकिन जब आप मुझे अपना दर्द सौंपते हैं कि मैं आपके संदेह से दूर नहीं होता हूं, और न ही मैं वास्तव में आपके दोषों से आश्चर्यचकित हूं कि मैं एक पिता के रूप में, एक शरण के रूप में नजदीक आता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। सब कुछ समझाने की आवश्यकता के बिना समझा जा रहा है कि मैं आपको एक निरंतर उपस्थिति के बिना एक रिश्ता देना चाहता हूं, जो एक निरंतर उपस्थिति के बिना एक प्यार को एक प्यार नहीं करता है, जो अपने मन को नहीं बदलता है। आपको किसी और चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे लौटने की जरूरत नहीं है, कि आपको बेहतर होने की जरूरत नहीं है, कि आपको पहले सब कुछ ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि मैं पहले से ही अपने होंठों को सुनना चाहता हूं कि आप अभी भी नहीं चाहते हैं, कि आप अभी भी नहीं चाहते हैं, कि आप अभी भी नहीं हैं। सबसे दूर खोया मेरे प्यार में परिवर्तन की कोई छाया नहीं है। यह आज भी एक ही है, और यह कल ही होगा, और यह अभी भी आपको कवर करता है कि अब आप अपनी आंखें फिर से सांस लेते हैं और अपने आप को बताते हैं कि क्या आप अकेले नहीं हैं। मैं कभी भी भगवान नहीं हूं, मेरे साथ अभी भी मेरे साथ नहीं है, कि वह सच है कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि सच्चाई यह है, कि सच्चाई यह है कि आपको याद दिलाता है कि आप वास्तव में हैं। आप जो कभी कभी ऐसा करते थे, ऐसा महसूस होता है कि आप जिस तरह से आपकी आंखों में प्रकाश को एक शांत कोहरे से बदल दिया गया था, आपकी इच्छाओं को वापस ले लिया गया था, आपके सपनों को बहुत दूर और सबसे खराब लग रहा था।
मेरे हाथ आप अपने भीतर कुछ पवित्र का सार ले जाते हैं, भले ही यह जीवन की धूल से ढंका हुआ हो। आप जानते हैं कि मुझे क्या दर्द होता है। आप मानते हैं कि आपके कान में झूठ बोलने वाले झूठ को आप समय के साथ एकत्र करते हैं, जैसे कि वे सत्य हैं, जैसे कि वे झूठ बोलते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी याद नहीं करेंगे, और आप उन्हें अभी भी पसंद करते हैं कि आप उन्हें चुपचाप नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि आपकी कहानी को यह मौका देने के लिए नहीं छोड़ा गया है कि आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, कि आपकी योग्यता को मापा नहीं गया है, कि आप कितने तालमेल से हैं या आप कितने को भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि आप आंखों से देख रहे हैं कि आप कभी भी थक नहीं जाते हैं, जो कभी भी आपकी तुलना किसी और से नहीं करते हैं, जो किसी को भी नहीं देखते हैं कि आप किसी को भी नहीं देखते हैं, जो किसी को भी नहीं देखता है, जो किसी को भी नहीं जानता है, जो किसी को भी नहीं जानता है कि कोई भी छोड़ रहा है। अच्छी तरह से यह है कि मैं अब कह रहा हूं कि मैं यहां हूं और मैं रह रहा हूं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या किया गया था, कि मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं यहां से क्या कर सकता हूं। और जो कुछ भी कर सकता हूं वह बदल रहा है, नया अर्थ दे सकता है, पुनर्स्थापना जो असंभव लग रहा है, कि आप अभी भी आश्चर्यचकित होंगे, कि आप अभी भी वास्तविक शांति के दिन होंगे। आप भी मिरर में दिखेंगे, और यहां तक कि सुंदरता के बारे में भी नहीं देखें। क्या आपने देखा है कि आपके भीतर, आपके सबसे कम कुछ पर भी आप लगभग एक अदृश्य लेकिन फर्म थ्रेड को पूरी तरह से ढाने से रोकते हैं, कि धागा वह है जो मैं अपना हाथ कहता हूं, और अगर आप अब तक बरकरार रखते हैं तो आप क्यों सोचते हैं कि मैं आपको अभी अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो कि आप एक घर से परे हैं, जो आप एक घर से परे हैं, आप उस घर से परे हैं जो आप एक घर से परे हैं। समझें, अपने आप को बचे हुए के रूप में न देखें, या यात्रा में एक गलती के रूप में। आप ठीक वही हैं जहां मैं पहुंच सकता हूं, और आप तूफान को बदल सकते हैं जो आपके आसपास नहीं थे, लेकिन यह प्रकट करने के लिए कि आप अभी भी जानते हैं कि कैसे तैरना है। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप अभी डूब रहे हैं, तो यह है कि आप ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी को भी ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। नियंत्रण। लेकिन मैंने आपको लगातार प्रयास में नहीं रहने के लिए बनाया है, और मेरी बेटा होने के लिए, मेरी बेटी को आराम से जीने के लिए नहीं है कि आप सब कुछ बंद नहीं करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप चलते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, तो आपको रखा जाता है कि आप निर्देशित हैं। और यहां तक कि अगर आप अपने आप को एक रेगिस्तान में पाते हैं, तो यह एक मार्ग नहीं है जो आपको छोड़ देता है, और आपको यह देखने की जरूरत नहीं है मेरी सारी उपस्थिति। और जब आप मेरे साथ चलते हैं, भले ही आप उन लोगों के बीच अकेले हों, जब आप वास्तव में अकेले नहीं होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप फिर से मुस्कुराने के लिए, फिर से विश्वास करने के लिए, फिर से सपने देखें। लेकिन सबसे ऊपर मैं चाहता हूं कि आप फिर से भरोसा करें, क्योंकि बिना विश्वास के प्यार दूर रहता है, और मेरा प्यार अभी के भीतर बंद होने के लिए है। इसलिए अपने आप को एक कम आवाज में बताएं, मैं देख रहा हूं कि मैं प्यार कर रहा हूं। इसे तब तक दोहराएं जब तक कि आपका दिल यह विश्वास करना शुरू नहीं करता है कि आप इसे चुपचाप कर सकते हैं, लेकिन मुझसे बात कर सकते हैं। अब मैं अपने प्रिय को सुन रहा हूं, जैसे आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं, जैसे कि कोई दृश्यमान श्रृंखला नहीं है, लेकिन एहसास वाले, दोहराव वाले विचार जो आपको समझाते हैं कि आप अयोग्य यादें हैं, जो हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कि आप पुरानी आवाजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो आप कभी नहीं बदलेंगे, आप कभी नहीं बदलेंगे। आपके बारे में परवाह करता है। अगर आप वास्तव में प्यार करते थे, तो कभी कभी दूसरों द्वारा बोले जाने वाले अलग अलग शब्द होंगे, यहां तक कि कभी कभी अपने आप से भी, जो आपकी आत्मा के चारों ओर बार बन जाते हैं। लेकिन मैंने आपको कैद में रहने के लिए नहीं बनाया था। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन यह कभी भी मेरे साथ नहीं आया था कि आप अपने आप को हर उस चीज के लिए दोषी मानते हैं जो आप अपने आप को नहीं बताते हैं, कि आप खुद को नहीं बताते हैं, कि आप खुद को नहीं बताते हैं। अदृश्य चेन, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता में चलने के लिए
लेकिन इसके लिए मुझे आपको सच्चाई दिखाने की जरूरत है कि आप अभी भी घावों को ले जाते हैं जो बहुत पहले से ही आत्मसमर्पण कर रहे थे, जो कि आप अपनी पहचान के घावों में बदल गए हैं, जैसे कि आप समय के साथ ही करते हैं कि आप किस तरह से हैं। लेकिन आप जिस तरह से परेशान हैं वह है कि कई बार मैं आपको उन जगहों पर ले गया है जहां आप इसे जारी कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे पता नहीं होने के डर से, लेकिन किसी ऐसी चीज के साथ गड़बड़ करने के डर से डरने का डर था जो आपके द्वारा छोड़ी गई छोटी स्थिरता को खोने के बहुत लंबे समय से डर के लिए बंद हो गया है। लेकिन मुझे यह बताने के लिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह बताएगा कि मैं फर्टाइल मिट्टी को बुलाता हूं, क्योंकि मैं यह बताता हूं कि मैं फर्जी मिट्टी को बुलाता हूं। नियंत्रण करें कि मेरे पास कार्य करने के लिए जगह है, लेकिन आपको मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि आप इस पर आक्रमण नहीं करते हैं, कि आप क्या नहीं करते हैं। मैं खुले दरवाजों को मजबूर नहीं करता हूं जो आप अभी भी अंदर से लॉक करते हैं, लेकिन आप वह हैं जो खुलता है। और आज आप मुझे अपनी आत्मा में उस अंधेरे कमरे में अनुमति देते हैं। मैं फिर से काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन आप केवल एक नकली प्रकाश को देखते हैं जो मुझे लगता है कि छायादारों को छाया देता है। आपको सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे जीते हैं। आप भावनात्मक क्रम सुथले रिश्तों के लिए, भारी मौन के लिए बसने के लिए उपयोग किए गए हैं, लेकिन मैंने आपको कम्युनियन के लिए, पूर्णता के लिए, गहराई के लिए बनाया था। भले ही दुनिया आपको कम दे दी गई जितना आप आपके योग्य थे, मैं आपको अभी भी आप सभी की जरूरत है, लेकिन आपको यह करने के लिए कि आप पूरी तरह से कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपसे अधिक कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, 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 कि आप क्या कर सकते हैं। कि भावनात्मक पैटर्न जो आपको उन विचारों से विश्वास के बजाय डर से पैदा हुए फैसलों से कैद है, जो आपको तोड़ने से पहले आप भी कोशिश करते हैं कि आपने कितनी बार सपने देखना बंद कर दिया है क्योंकि आपने सोचा था कि यह आपके लिए नहीं था, कि आपने कितने दरवाजे कभी नहीं दस्तक दिए हैं क्योंकि आपने सोचा था कि आप इसे नहीं बोल रहे हैं, जो कि आप मुझे उन आवाजों को पहचानने की जरूरत है जो आपको नहीं बता रहे हैं और न ही यह नहीं कहेंगे। आपके पास एक भविष्य है कि आपके पास मेरी मेज पर एक सीट है, आपके पास मेरी बाहों में एक जगह है, मेरी कहानी में आपकी भूमिका है, और कोई गलती नहीं है कि कोई भी परित्याग कोई घाव नहीं मिटा सकता है। आज मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी स्वतंत्रता की कुंजी यह है कि आपको लगता है कि यह वास्तविक पश्चाताप में निहित है, लेकिन यह भी कि मैं यह अकेले नहीं कर सकता, और फिर मुझे वहां से नेतृत्व करने दे रहे हैं। आप अभी भी उन चीजों पर हंसेंगे जो आपको रोते हैं। आज आप वापस देखेंगे और कहेंगे, मैं ठीक हो गया था। आप उस शांति पर चकित हो जाएंगे जो अब उस जगह पर रहती है जहां युद्ध है। अब आप देखेंगे कि आप लोग आपके जीवन में उपयोग नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ चलने के लिए। और जब आप जानते हैं कि यह भगवान था, तो यह भगवान था, क्योंकि आपने मुझे एक अंधेरे स्थान पर होने की अनुमति दी है। लेकिन यह सुनकर कि कोई भी अंधेरा नहीं है, मुझे लगता है कि सब कुछ नहीं है। क्या मैं अभी भी अपने बारे में विश्वास कर रहा हूं? मूक प्रार्थना में यह पेशकश करें, यदि आप पसंद करते हैं कि मैं अपने बच्चे को सुन रहा हूं, तो आप यह सोचकर आ गए हैं कि आप अंत के कगार पर थे, लेकिन सच में आप एक नई शुरुआत के कगार पर हैं, जो आपके अंदर सब कुछ यह कहते हैं कि आप बहुत अधिक नहीं ले सकते हैं। आपकी ताकत आपके विश्वास को बाहर नहीं ले रही है। यह आपके दिल को उम्मीद है कि मैं उन भावनाओं को नहीं जानता हूं जो आपको पता नहीं है कि आप हर सेकंड में नहीं हैं, और आप संदेह करते हैं कि आप दर्द के बारे में नहीं जानते हैं। और फिर भी, लेकिन उस क्षण से कुछ पहले से ही आपके अंदर बदलना शुरू कर दिया है। जब आपने मुझे एक खुले दिल से सुना था, मैं पहले से ही हूं अपनी आत्मा से मलबे को हटाने के भीतर, पानी को हिलाकर आशा करते हुए कि आप भूल गए हैं कि आप भूल गए थे। और अब यह मेरे लिए यह याद दिलाने का समय है कि आप वास्तव में कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ क्या किया है। आप अपनी गलतियों का प्रतिबिंब नहीं कर रहे हैं। आप अपने प्यार से अधिक नहीं हैं, आप अधिक से अधिक हैं। आप मेरे हैं, आप सभी के लिए उत्तराधिकारी हैं जो मैंने तैयार किए हैं। वे स्नेह के लिए भीख नहीं मांगते हैं, और न ही अनुमोदन के बाद
चेस के बाद वारिस अपने सिर को उच्चतर दिलों के साथ पकड़ते हैं। फिर भी उपचार की प्रक्रिया में अभी भी उत्तराधिकारी को पता है कि पिता सब कुछ का ख्याल रखता है। पूरा रास्ता अगला कदम तब दिखाई देगा जब आप पर्याप्त रूप से उठने के लिए पर्याप्त भरोसा करेंगे। और हां, उठने से दर्द होता है क्योंकि आपके पैर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि यह दर्द होता है क्योंकि आपके शरीर को इस पर झुकने की आदत हो गई है, क्योंकि आपकी आत्मा जमीन से जुड़ गई है, लेकिन आप बने नहीं हैं। जब आप प्राइड या शीयर विलब से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप इसे नहीं तोड़ पाएंगे। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप अपने जीवन को अपनी जीवन में अपनी आवाज कर रहे हैं। आपकी कहानी है। और अगर आपको लगा कि आप अपनी उपयोगिता खो देंगे तो आप गलत हैं, कि उन लोगों से सबसे बड़ी जीत है जिन्होंने लगभग हार मान ली है, लेकिन एक बार और कोशिश करने का फैसला किया है कि आपको जीने के लिए बुलाया जा रहा है, न कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जो आपको मिलते हैं, जो आप अभी भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप अभी भी पसंद करेंगे, क्योंकि जितना आप अपने स्वयं के द्वारा नहीं सोचते हैं उससे अधिक मजबूत है, लेकिन इस वजह से कि कौन आपको पकड़ता है। और यही कारण है कि मैं यहां याद दिलाता हूं कि यह समाप्त नहीं होता है, यह परित्याग में समाप्त नहीं होता है, यह विश्वासघात में समाप्त नहीं होता है, यह असफलता में समाप्त नहीं होता है। क्योंकि जहां दुनिया एक ऐसी अवधि देखती है, जहां आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, जहां आप मुझे देखते हैं, कि आप एक अवसर को देखते हैं, कि आप अकेलेपन को देखते हैं, तो आप अकेलेपन के लिए एक अवसर देखेंगे ऊपर, और आप समझ जाएंगे कि अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सजा नहीं है, यह एक अलगाव है जो एक अलगाव को एक परिष्कृत कर रहा है। यह भगवान कह रहा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आप आपके लिए तैयार हैं। अब मुझे आपको एक भावनात्मक विश्वास के साथ विश्वास नहीं करने की आवश्यकता है जो आपके मूड पर निर्भर करता है, लेकिन एक निर्धारित विश्वास के साथ जो कहता है, भले ही मुझे यह नहीं लगता कि मुझे यह विश्वास नहीं होगा कि अगर मैं डरता हूं तो मैं भी चलूंगा, अगर मैं रो रहा हूं तो मैं रो रहा हूं, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। आप अकेले नहीं थे, लेकिन अब आप कभी नहीं थे। लेकिन अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि क्या होता है जब आप उस सच्चाई से बाहर रहना शुरू करते हैं। तो अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि मुझे क्या खड़े होने से रोक रहा है, कि अब मुझे दे रहा हूं, कि अब मैं यहां हूं, कि मैं हमेशा यह देख रहा हूं कि कुछ निशान क्या है। जो कुछ भी कहते हैं कि मैं वास्तव में जो कुछ भी करता हूं वह वास्तव में है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह वास्तव में है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह वास्तव में क्या है। जो आपको लगता है कि दुनिया की जरूरतें हैं, जो आपकी जरूरत है वह वास्तव में क्या है। जो आपको लगता है कि दुनिया की जरूरतें हैं, जो आप वास्तव में है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, कि दुनिया की जरूरतें हैं, जो आपकी जरूरत है वह वास्तव में क्या है। जो आपको लगता है कि दुनिया की जरूरतें हैं। यह लागत मुझे पता है कि आपके पास एक आवाज के बिना अपने पैरों के दिनों के नीचे जमीन के बिना रातें थीं, जब बिस्तर से बाहर निकलते हुए एक पहाड़ पर चढ़ने की तरह महसूस किया गया था। लेकिन फिर भी आप आए थे कि आप यहां जा रहे हैं, और यह पहले से ही एक चमत्कार है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप लगभग नष्ट हो जाएंगे, जो आप किसी को भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप किसी को भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप उसे पसंद करेंगे। और प्रामाणिकता, क्योंकि जब मेरे द्वारा एक दिल ठीक हो जाता है तो यह उसके इशारों में, उसके गले में ठीक होता है। जो आपको लगता है कि आपको एक मंच की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके लिए आपको इस कॉलिंग को स्वीकार करना चाहिए कि यह एक धार्मिक कॉलिंग नहीं है, यह एक बोझ नहीं है, यह एक मांग नहीं है, यह एक रहस्य उद्घाटन है। जो आपके पास एक उद्देश्य है, और यह उद्देश्य आपकी विफलताओं से बड़ा है, आपकी कहानी से बड़ा, आपके डर के उद्देश्य से बड़ा है कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि यह एक समय पर एक कदम है जो आपको पता चलेगा कि आप क्या करेंगे। और यह गर्व के बारे में नहीं होगा, यह पुष्टि होगी, क्योंकि जहां मेरे द्वारा एक दिल बहाल किया गया है वहां उपस्थिति है कि प्रकाश है, वहां परिवर्तन है जिसे आपने अपने निशान को छिपाने की कोशिश की है। जैसे कि वे दोष थे जब वे वास्तव में अस्तित्व के पदक हैं, तो वे सबूत हैं कि नरक की कोशिश की गई है कि आप उस तरह से मदद कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, कि आप क्या अनुभव करते 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 हैं। आप चाहते हैं कि आप क्या अनुभव कर सकते हैं, कि आप क्या अनुभव करते हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आप जिस तरह से बाहर निकलते हैं वह यह है कि दूसरों की तलाश में आप वह जवाब बन गए हैं
जो आप मेरी विश्वास का प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन इसे जीने के लिए आपको एक स्टैंड लेने की जरूरत है, जो कि ब्रूट फोर्स के साथ नहीं, बल्कि हर दिन एक फैसले के साथ आपको यह तय करना होगा कि मैं यह तय करूंगी कि मैं आपको इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि मैं एक गलती नहीं करूंगा और आप एक गलती नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस निश्चितता के साथ, गरिमा के साथ, लपट के साथ चलना चाहते हैं कि आप मायने रखते हैं, क्योंकि आप एक मूल्य हैं जो मानव मानकों द्वारा मापा नहीं जा सकता है। आपके पास एक प्रकाश है कि यहां तक कि सबसे गहरा अंधेरा भी नहीं बुझा सकता है। आप अकेले नहीं हैं और आप फिर से नहीं चलते हैं। जैसे कि आप यह याद करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह याद रखें कि आप क्या करते हैं। ठोकरें समझी जाती हैं कि यह सब मेरे अपने हाथों से लिखी जा रही कहानी का हिस्सा। वे जानते हैं कि आप उद्देश्य के साथ दी गई एक शक्ति को अभी भी चिंता नहीं करते हैं या कोई विरोधी के लिए डर नहीं है, जहां मेरे आश्वासन के रूप में आश्वासन सही क्लिंग को कसकर पकड़ते हैं, जो कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कि आपके द्वारा दी गई है कि आप में कुछ भी नहीं है, जो कि किसी भी बल के खिलाफ बाधा, जो आपको बहादुरी के हर उपाय में मदद कर सकती है और आशा की हर चिंगारी को अपनी चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है। आप पहले से ही उपलब्ध हैं कि आप बस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए ईमानदारी से पहुंचने के लिए और ईमानदार शब्दों को अपने पक्ष में, अपने बोझों को छोड़ने के लिए आप बहुत अधिक समर्थन प्रदान करेंगे। जब आप तूफानों को सुरक्षित रख सकते हैं और आप पाठ्यक्रम के लिए धमकी दे सकते हैं, आपके आसपास गूंज, मैं आपके भीतर निरंतर ताकत बन जाऊंगा। और जब आपकी यात्रा भ्रामक हो जाती है और आगे का रास्ता छिपा हुआ लगता है कि मैं याद रखें कि मैं आपके साथ मौजूद रहता हूं, तो मैं आपके साथ हर कदम पर हूं, यहां तक कि किसी न किसी तरह के इलाके के माध्यम से एक पथ को साफ करने और आपकी प्रगति को नरम करने के लिए, आपकी प्रगति को नरम करने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो भी चुनौतियों के लिए तैयार है, वह आपके लिए साइड में मदद करता हूं। हालांकि जब मेरा समर्थन ओवरफ्लो हो जाता है और आपके जीवन में लाभ प्रचुर मात्रा में हो जाते हैं, तो मैं पूछता हूं कि आप एक विनम्र भावना बनाए रखते हैं और शांत सम्मान के साथ कार्य करते हैं, जो आपके सौभाग्य के बारे में घमंड करने के लिए प्रलोभन का विरोध करते हैं या अपने आसपास के लोगों से प्रशंसा करते हैं। जो मैं प्रदान करता हूं कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रैक्टिक या ईर्ष्या करने के लिए नहीं है, जो कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। स्थिर आत्मविश्वास में, जो यह जानने से आता है कि आप वास्तव में मूल्यवान हैं और मेरे द्वारा देखभाल की जाती है। मैं आपके रोजमर्रा के जीवन में हर अच्छे पहलू का स्रोत हूं, और जब आप गर्व के बजाय आभार व्यक्त करने के लिए चुनते हैं, तो मैं समर्थन की एक भारी बहुतायत लाऊंगा, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि आप इसे संभालने के लिए नहीं हैं। अहंकार और न ही लापरवाहता आपकी ताकत में दरारें पैदा करती है। इसके बजाय वास्तविक धन्यवाद के साथ मेरे उपहारों को पकड़कर रखें और उन्हें अपने आस पास के लोगों के जीवन को एक सकारात्मक तरीके से समृद्ध करने दें। इन उपहारों को हर किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं दिया जाता है, जो आप उस मिशन के साथ गहरे में रखे गए हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, और आप इस बात से परे हैं कि आप इस बात से परे रहेंगे कि उन अवसरों और स्थानों में जो आपको अभी तक पूरी तरह से समझने के लिए हैं, कि आप हर विचारशील कदम को समझते हैं, जो आप अपने अमीर जीवन के करीब लाते हैं, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो आपके लिए अपने समय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करने में ध्यान न दें। या क्या लगता है कि मैं अपनी आंखों को इस क्षण में बना रहा हूं? मैं हर उस क्षण को पूरा कर रहा हूं जो आप अपने साथ हैं, जो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप इस बात पर ध्यान दें, कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप इसे पूरा कर रहे हैं। पैटर्न मैंने अपने मार्गदर्शन की विश्वसनीयता पर सेट और भरोसा किया है, क्योंकि मैं आपके लाभ के लिए हर विवरण की व्यवस्था कर रहा हूं, जो आपने पहले से ही कठिनाई का अनुभव किया है। और मुझे गहरा लग रहा है इस तरह के दर्द को फिर से सहने के बारे में सोचने पर दुख फिर से संसाधनों और समर्थन को प्रदान करता है। जो मैं प्रदान करता हूं वे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं हैं, वे आपके प्रियजनों को, उन लोगों को उठाने में मदद करने के लिए हैं जो बोझिल हैं और सावधानी पूर्वक विचार और मॉडरेशन के साथ उपयोग किए जाने के लिए गर्व या अधीरता को नकारात्मकता के लिए उकसाने की अनुमति नहीं देते हैं, जो मुझे सही मायने में प्राप्त करने के लिए है कि आप हर तरह से लाभ उठाते हैं, बढ़ने और सकारात्मक रूप से आपके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए स्पष्ट इरादे के साथ कार्य करते हैं, और आपकी प्रतिबद्धता के लिए उद्देश्य समर्थन की एक आउटपोरिंग को अनलॉक कर देगा।
जो कि आप मुझे देख सकते हैं कि अब मैं मुझे सुन सकता हूं, क्योंकि मैं इस महत्वपूर्ण समय पर आपके दिल में गहरी योजनाओं के साथ बात करता हूं और मुझे यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं यह